नमस्कार, मैं कौशलेंद्र स्व स्पिरिचुअल ट्रस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज ऊर्जा सत्र में हम और आप स्वयं से संवाद करेंगे। स्वयं से संवाद बेहद जरूरी है एक अच्छे जीवन का निर्माण यदि करना है। कभी आपने सोचा है कि अगर दुनिया में सब आपके खिलाफ हो, दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन एक आवाज जो हमेशा आपके साथ हो, तो आप कभी हार ही नहीं सकते हैं। और वो आवाज आपकी है। अगर संपूर्ण दुनिया आपके साथ हो, लेकिन आपकी अपनी आवाज आपको नीचा दिखाए, तब भी आप जीत नहीं सकते हैं। यही है स्वयं से संवाद की शक्ति। आज हम उस आवाज की बात करेंगे जो आपके भीतर हर पल चलती है, हर पल चलती है, जो आपको गिराती भी है, जो आपको उठाती भी है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा स्वयं से संवाद कैसे करें। और यह स्वयं से संवाद बेहद जरूरी है। आप सभी ने, हम सभी ने बचपन से लेकर अब तक रामायण को कई बार पढ़ा है और कई बार टीवी पर देखा है। मैं आपको रामायण का वह दृश्य याद कराना चाहता हूं जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास में थे। माता सीता का हरण हो चुका था। वह वन वन भटक रहे थे। चलते 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 जब वो लंका की तरफ बढ़े तो आंखों के सामने समुद्र की अपार गहराई सामने आ गई। प्रभु राम ने सोचा कि अब क्या करें। उनके भाई लक्ष्मण, वो तो हमेशा से ही क्रोध से भरे रहते थे। उन्होंने कहा कि भैया, यह समुद्र हमें रास्ता क्यों नहीं दे रहा है? एक काम करिए, अपने बाण से इस समुद्र को सुखा दीजिए। प्रभु श्री राम एक पल रुके। उनके भीतर दो आवाजें आई। एक आवाज ने कहा कि समुद्र रास्ता क्यों नहीं दे रहा। उनकी आवाज उनके मन में चल रही है। उनके मन में लग रहा है प्रभु श्री राम को कि क्या मेरा पुरुषार्थ समाप्त हो गया? क्या मैं वास्तव में योग्य हूं? एक आवाज। वहीं दूसरी ओर दूसरी आवाज ने कहा कि राम, धैर्य रखो, सही मार्ग खोजो, शक्ति का सही प्रयोग करो। हर व्यक्ति के अंदर दो आवाजें हर वक्त रहती हैं। आप कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं, आप गलत करने के लिए जा रहे हैं, तब भी वो आवाज आपको रोकती है कि आप गलत रास्ते पर हो, गलत कर रहे हो। उसके बाद भी आप नहीं मानते हैं। प्रभु राम के अंदर भी दो आवाजें थी, लेकिन प्रभु राम ने आत्म संवाद किया, स्वयं से संवाद किया, अपने भीतर झांका और एक नई सोच के साथ समुद्र को संबोधित किया। और क्या हुआ? अंत में समुद्र ने प्रभु श्री राम को रास्ता स्वयं दे दिया। अब सोचिए क्या होता कि अगर श्री राम पहली आवाज की सुनते, वे गुस्से में आकर समुद्र पर बाण चला देते जिससे विनाश हो जाता। लेकिन उन्होंने आत्म संवाद किया, उन्होंने स्वयं से संवाद किया कि आखिर करना क्या चाहिए, और यही उनकी महानता बनी। अब सवाल यह उठता है कि आपके भीतर कौन सी आवाज है?
कौन सी आवाज आप पर हावी है? मैं असफल हूं, मैं ये नहीं कर सकता, ये वाली? या मैं प्रयास करूंगा, मैं सही रास्ता खोज लूंगा, ये वाली? आप सोचिए, आज के दौर में हमारी मानसिकता कैसे बनती है। आपने देखा होगा छोटे घरों में जब छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं तो उनका आत्मविश्वास भरा हुआ होता है। एक छोटा सा बच्चा, वह गिरता है, फिर उठता है, बार बार कोशिश करता है, और उस बच्चे की मां मुस्कुरा रही होती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो रही है बिना डरे। उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, मैं गिर जाऊंगा तो लोग हंसेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो समाज उसे बताने लगता है कि तुम तो इस लायक हो ही नहीं। फिर तुम्हारे अंदर से आवाज आती है कि अगर मैं असफल हुआ तो लोग हंसेंगे। तुम्हारे मन में यह आवाज आ रही है कि तुम जिस चीज को सोच रहे हो वो तेरे बस की बात नहीं है, और धीरे धीरे उसके भीतर की आवाज बदल जाती है। कब बदलती है? जब वो अपनी दूसरी आवाज को पहचानता है, सुनता है, जब वह खुद कहने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। पूछ के देखो, खुद से सवाल करो, पूछिए कि क्या मैं सच में काबिल हूं? शायद मैं कमजोर हूं। और जब आप ये पूछेंगे कि क्या मैं काबिल हूं, क्या मैं कमजोर हूं, यही नेगेटिव आत्मसंवाद की यहीं से शुरुआत होती है। और एक काम करिए, और आपने देखा भी होगा कि माता पिता और आत्मसंवाद, एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देता हूं कि एक पिता अपने बेटे की परीक्षा की तैयारी करवा रहा था। बेटा बहुत डरा हुआ था, बोला पापा मैं फेल हो सकता हूं, मुझसे नहीं होगा। पिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, अगर तुम पहले से ही खुद को हारा हुआ मान लोगे तो दुनिया आपको हराने में देर नहीं लगाएगी। अगर तुम खुद से बोलो कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग वही मानेगा, तुम्हारे दिमाग में वही आएगा कि ये मैं नहीं कर सकता हूं। यही तो विज्ञान है। तमाम रिसर्च ये कहती हैं कि दिमाग वही मानता है जो खुद हम बार बार बोलते हैं। अगर हम दिन में खुद से बोलेंगे कि मैं कमजोर हूं तो मेरा दिमाग मान लेगा, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो वही तो सच बन जाएगा। आज आप देखिए, हम 2025 में बैठे हैं और हर इंसान सोशल मीडिया, डिजिटल दुनिया और बाहरी शोर से इतना घिर चुका है कि खुद की आवाज दब चुकी है। आवाज दब चुकी है। हम हर दिन हजारों वीडियो देखते हैं, लाखों पोस्ट पढ़ते हैं, लेकिन हम वीडियोस को देखते देखते, पोस्टों को पढ़ते पढ़ते कभी भी स्वयं से संवाद नहीं कर पाते। आप मुझे बताइए, कब हमने का मतलब सभी लोग, कब आपने खुद से बैठकर सीधी बातचीत की है? कब हमने खुद को सुना है? कभी नहीं सुना, नहीं सुनते हैं, क्योंकि हर वक्त हमारे मन में दो आवाजें आपस में लड़ती हैं। पहली आवाज कि बेटा तुम किसी लायक नहीं हो, देख लोग कितने आगे निकल गए। दूसरी आवाज कहती है कि तुम तो मेहनत करते जाओ, वक्त तुम्हारा आएगा। जब आप रील देखते हो ना, तो उसमें रील में आता है कि तुम्हारा वक्त आया है, मेरा दौर आएगा। तो एक जो मन की आवाज है वो ये कह रही है कि तुम्हारा दौर आएगा। अब सवाल यह है कि किस आवाज को आप जीतने दोगे?
कौन सी आवाज आपसे जीत जाएगी? महत्वपूर्ण यह है, और जैसा आप बोलोगे वैसा दिमाग सुन लेगा, और जैसा दिमाग सुनेगा वही आगे चल के होगा। मैंने आपको कहा कि प्रभु राम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जब प्रभु राम ने स्वयं से संवाद किया तो आपने देखा कि उन्होंने कौन सी आवाज को सुना। प्रभु श्री राम को सिर्फ एक योद्धा या राजा या मानव मानना हमारी भूल होगी जो लोग उठाते हैं। मैं मानता हूं, मैंने प्रभु राम को पढ़ा है, मैंने प्रभु राम की एक एक चीज पर नजर रखी है, हर छोटी सी छोटी। आप सोचिए, जब माता कैकेयी ने उन्हें वनवास दे दिया तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने खुद से कहा कि नहीं नहीं मैं तो बेकार हूं, मुझे तो किसी ने नहीं अपनाया? नहीं, वो कह सकते थे, पहली आवाज उनकी यही थी कि मैं तो बेकार हूं, मुझे तो किसी ने नहीं अपनाया। मेरे पिता ने मुझसे कह दिया कि तुम वनवास को जाओ 14 साल के लिए, मैं कैसे टाल सकता हूं? मुझे तो किसी ने अपना ही नहीं। उनके तमाम रिश्तेदार, मामा, बुआ, फूफा, सब रिश्तेदार क्या चाहते तो वो चले जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने खुद से कहा कि ये मेरी परीक्षा है, मेरा धर्म है और इसे सहर्ष स्वीकार करना है। यही है स्वयं से संवाद की शक्ति। प्रभु राम के पास हर कारण था कि वे खुद को पीड़ित समझे, क्योंकि उनके ही पिता ने उन्हें वनवास भेजा, उनका राजपाट छिन गया और वन में गए तो माता सीता का हरण हो गया, रावण से उन्हें लड़ना पड़ा। प्रभु श्री राम अपने आप को पीड़ित घोषित कर सकते थे, वो कह सकते थे देखो मैं तो पीड़ा में हूं, लेकिन उन्होंने कहा, ये हम लोगों को समझाया, आपको समझाया कि हर परिस्थिति में स्वयं से संवाद करना ही सही संवाद होगा। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को बढ़ाया। आप सोच के देखो ना इस बात को कि अगर प्रभु राम ये सोचते कि मैं तो दुर्भाग्यशाली हूं, तो क्या वे इतिहास लिख पाते? हम प्रैक्टिकल समाधान की बात करें, हम उन तरीकों की बात करेंगे आपसे जिसमें आप अपनी खुद की आवाज को बदल सकते हो। मैं तो ये उदाहरण प्रभु राम के उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आप आसानी से समझ सके, कनेक्ट कर सके। एक और छोटा सा उदाहरण, माता सीता जब रावण की कैद में थी तब भी उन्होंने अपनी चेतना को शुद्ध रखा। उन्होंने अपने अंदर नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने दिया। कैद में थी, यहां तो अगर आप 1 घंटे कमरे में बंद हो जाएं, आपका कोई दोस्त बाहर से कुंडी लगा जाए तो आप घबरा जाओगे, कहोगे मुझे घुटन हो रही है, निकालो यहां से। तुरंत आप अपने अंदर इतनी नकारात्मकता ले आओगे, इतनी नकारात्मक को प्रवेश कर लोगे जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर आप कठिनाइयों से घिरे हैं तो यह सोचना सबसे पहले ये आज ही बंद कर दें कि आप असहाय हैं, आप पीड़ित हैं, क्योंकि आपकी चेतना ही सबसे बड़ी शक्ति है। और मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान का वास होता है। जो आपको प्रेरित करे, उस महान आत्मा को अपने अंदर जगाओ और आज से एक नई शुरुआत करो। अपने भीतर के भगवान को जगाओ, अपने शब्दों को बदलो, अपनी सोच को शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि जो अपने आत्म संवाद को बदल लेता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और आप एक बात और समझ लीजिए, रामायण में रावण केवल एक बाहरी राक्षस नहीं था, वो आपके भीतर भी है। वो आपकी नकारात्मकता का प्रतीक है। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं, जब भी हम खुद को तुच्छ समझते हैं, तब हमारे भीतर का रावण हम पर हावी होने लगता है। वैसे तो रावण बहुत ज्ञानी था, शक्तिशाली था, लेकिन उसकी चीज उसे खोखला कर रही थी और वो था उसका अहंकार। उसने अपनी ही चेतना को दबा दिया, अपनी ही सकारात्मक आवाज को मार दिया। क्या हम भी ऐसा ही करते हैं? क्या आप भी कभी कभी खुद को कोसने लगते हो? और याद रखिए, जब हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, जब हम अपने भविष्य से डरते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, मैं यूपीएससी में जाने की तैयारी कर रहा हूं, मेरा प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, प्री निकल गया है तो मेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेंस निकल गया है तो इंटरव्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आप अपने भविष्य से डरते हैं, तो मैं तो सीधा कहता हूं कि हम अपने भीतर के राम को नहीं बल्कि रावण को जगा रहे होते हैं। हम अपनी सकारात्मकता को नहीं, हम नकारात्मकता को आवाज दे रहे होते हैं कि हे नकारात्मकता, आओ और मुझ पर वार करो। मैं तो सीधा कहता हूं कि आप अपने भीतर की सकारात्मकता को जगाएं या नकारात्मकता को, ये निर्णय आपको लेना है। मैं आपको एक टेक्निक भी बता सकता हूं। आप चाहें तो अकेले में कर सकते हैं। हर सुबह, हालांकि मैं रील्स व ज्ञान नहीं देता हूं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, बहुत ही मजबूत टेक्निक है जिसको हम मिरर टेक्निक कहते हैं। मिरर टेक्निक, आईने में देखें, खुद से और स्वयं से जोर से कहिए, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करूंगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इसे मजाक मत समझिएगा, बिल्कुल भी मजाक मत समझिएगा। करके देखिए, यह आपका दिमाग बदल देगा, दिमाग, लिखित में गारंटी। दूसरी टेक्निक भी बता दे रहा हूं, जो हम आपको बताने वाले थे कि मैंने कहा कि दो आवाजें होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, पहली और दूसरी। जब भी आपको लगता है कि मेरी पहली आवाज मुझे डरा रही है, मुझे नकारात्मकता की तरफ खींच रही है, तो उस आवाज को नाम दे दो। नाम दे दो। जैसे मान लीजिए आपकी किसी से नहीं बन रही, कोई दोस्त था वो दुश्मन हो गया, उसका ही नाम दे दो। जैसे बोल दो कि ओह, ये डरपोक रमेश फिर से बोल रहा है। रमेश आपका दोस्त था, अब दुश्मन हो गया। पहली आवाज आपको बोल रही है, अरे भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम तो फेल हो जाओगे। तुरंत उसको रिप्लाई करो, अच्छा ये डरपोक रमेश फिर बोल रहा है, इसे बंद कर दो रमेश, कुछ हासिल नहीं होगा, मैं जीतूंगा। जब आप अपनी नेगेटिव सोच को एक नाम दे देंगे तो आप उसे कंट्रोल करना सीख जाएंगे। हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होगा, टारगेट होगा, करके देखिएगा, जीवन बदल जाएगा गारंटी से। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जब भी आपको संदेह हो, जब भी आप पीड़ा में हो, सोच लो कि मैं जिंदगी के मेरी जिंदगी का ये अंतिम दिन है, तो क्या चाहता हूं? क्या मैंने खुद से कभी बातें की? क्या मैं पछतावा करता हूं कि मैंने खुद को रोका?
ये सोचते ही आप सही फैसले लेने लगे।